आज आते हैं एक्सरसाइज 1.1 का पहला का दूसरा क्वेश्चन। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपको मौसो निकालना है ना। क्वेश्चन था 196 तथा 38220। हमने पहले ही कह दिया था कि यूक्लिड विभाजन में हम लोग वही यूज करते हैं जैसे आप लोग भाग विधि से मौसो निकालते हैं ना बुआ। दोनों में सबसे पहले जो बड़ा होगा उसको ए माना जाता है और जो छोटा होता है उसको क्या मानते हैं बुआ, बी। क्योंकि दोनों में बड़ा था 38220 तो उसको ए मान लिए, और छोटका था बी तो उसको क्या मान लिए, 196। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से दोनों सेम ही होता है। फॉर्मूला होता है आओ बाबू करोड़े ना बुआ, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए यहां पर ए का मान क्या हो गया बुआ, 38220, और बी का मान क्या हो गया, 196। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं। क्या करते हैं बुआ, भाग। क्या मर्तबे लगेगा, कितना आएगा, 12 में 6 गया तो 7 में से 9 गया तो 8, ये कितना बचेगा, 2 में से 1 गया तो 186 बचा ना। अच्छा आगे अब कौन उतरेगा बुआ, 2। अब क्या मर्तबे भाग लगाएंगे, 9 मर्तबे देखो लगा, ठीक है। 9 6 1 54 हासिल 5, 9 81 या 5 86 हासिल 8, 9 1 9 और 9 8 17। 12 में से 4 गया तो 15 में 6 गया तो 7 में से कट जाएगा, ये कितना बचा 98। फिर कितना आएगा बुआ, 0। आप देखो क्या मर्तबे लगेगा, 6 मर्तबे, सॉरी 5 मर्तबे, 6 पंचे 30 हासिल 3, 5 हमको छोड़ो ना, 5 नमा 45 और 3 48 का 8 हासिल 4, 5 1 5 और 4 9, तीनों कट जाएगा। इसका तो आगे का प्रोसेस बना ही नहीं ना बुआ, तो क्या मर्तबे कट गया, 195। तो आपको बताए हुए थे ये बीच वाला ए होता है, इधर वाला बी, इधर वाला क्यू और नीचे वाला आर होता है ना। तो ए का मान कितना हो गया 38220, बी का मान कितना हो गया 196, क्यू का मान क्या हो गया 195 और आर का मान क्या हो गया 0। चूंकि यहीं पर देखिए आर का मान क्या आ गया बुआ 0, तो जहां पे आर का मान 0 आ जाए वहां पर जो बी का वैल्यू होता है, किसका वैल्यू होता है, बी का, वही मौसा कहलाता है। तो इसीलिए बी बराबर 196। तो HCF अतः SCF किसकी संख्या का 196 38220 का कितना निकल गया 196। और इसी तरह आपको भी सवाल बनाना है। चलिए इसी का अगला क्वेश्चन है 867 और 255 का निकालना। सेम प्रक्रिया ऐसे ही करेंगे जैसे आपने पहला का दूसरा बनाया, पहला का पहला बनाया। दोनों में देखिए बड़ा कौन है, तो 867 बड़ा है, तो इसको क्या मान लीजिएगा ए। छोटा कौन है 255, उसको क्या मान लीजिएगा बी। वही बात यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब देखिए 255 में हम भाग देंगे किसको बुआ, 867 को भाग देने आता है, 2 तिया 5 तिया हासिल 1, 5 तिया 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7, 17 में से 5 गया तो, सॉरी 7 में से 5 गया तो 2, 6 में 6 गया तो 8 में 7 गया तो 102 आ गया। यहां पर ये ए का मान, ये बी का मान, ये क्यू का मान और ये आर का मान। तो देख लीजिए ए का मान कितना 867, बी का मान कितना हो गया 255, क्यू का मान कितना हो गया 3 और आर का मान 102। क्योंकि यहाँ पर आर का मान 0 नहीं आया है, इसका मतलब इसको फिर से भाग देना। चलिए फिर से भाग देते हैं 102। अब ये 255 यहाँ आएगा, ठीक है। क्या मर्तबे लगेगा बुआ, 2 मर्तबे 204, 5 में से 4 गया तो 1, 2 से 2 कट गया। अब देखो तो ए का मान कितना 255, बी का मान 102, क्यू का मान 2 और आर का मान 51। वही मान हमने यहाँ पर दिया, ए का मान, बी का मान, क्यू का मान और आर का मान, ठीक है। अब देखिए फिर भी यहाँ पर आर का मान 0 नहीं आया, तो आर का मान 0 नहीं आया तो फिर भाग दीजिए। 51 था, ये कितना था 102, क्या मर्तबे कटेगा बुआ 2 मर्तबे। यहाँ पर आर का मान क्या आ गया 0।
और ए का मान कितना आ गया 102 और बी का मान 51 और आर का मान 2। वही बात लिखिए, ए का मान था 102, बी का मान था 51, क्यू का मान था 2 और आर का मान क्या आ गया 0। तो मैंने समझाया जो ही आर का मान 0 आ जाए तो वहां पर जो बी का मान होता है, देखो बी का मान कितना था 51 था, तो बी का जो मान 51 होगा यही क्या कहलाता है एचसीएफ। तो अतः एचसीएफ बराबर किसकी संख्या का था बुआ 867 और 255 का, कितना आ गया 51। ये था आपका पहला का तीनों क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया समझ में आ गया होगा, परीक्षा में आप बढ़िया से बना सकते हो, ऐसे ही लिख भी सकते हो। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर देखो, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। सवाल है कि ऐसा धनात्मक विषम पूर्णांक बताइए जो 6q + 1 किस किस रूप का है बुआ 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 इसके रूप का होना चाहिए। वैसे भी देखने से लगता है कि सब क्या विषम पूर्णांक क्या। तो सबसे पहले हम ऐसे सवाल को जब भी बनाएंगे तो उसमें लिखेंगे माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक। पहले हम धनात्मक विषम पूर्णांक को मान लेते हैं ना बुआ। अगर रहेगी सम तो सम पूर्णांक मान लेंगे, और सीधे रहेगी धनात्मक पूर्णांक तो आप धनात्मक पूर्णांक को मान लीजिएगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में कहा है धनात्मक विषम पूर्णांक निकालना है, इसीलिए हमने धनात्मक विषम पूर्णांक को क्या माना ए। क्योंकि यहां पर देखिए बी का मान क्या आता 6, अरे 6q + 1 होगा तो इसमें बी का मान क्या होगा 6 ना होगा, और लास्ट वाला किसका मान होगा आर का मान होगा क्या। तो आप यहां पर देखिए हमने बी का मान कितना माना 6, कोई दिक्कत। आर का मान कहां तक लेना है 5 तक लेना है, कहां से स्टार्ट करना है 1 से। चलिए हमने 0 से बड़ा, इसका कंडीशन सुन लीजिए, यह 0 से क्या होती है बड़ा, 0 से बड़ा 1 होगा ना। आर का मान किससे छोटा होना चाहिए 5 से छोटा होना चाहिए, यही सिंबल है कि 5 से छोटा होना चाहिए आर का मान और 0 से बड़ा होना चाहिए। चलिए हम बारी बारी से सबको लेते हैं। सबसे पहले किस प्रमेय से चलेंगे बुआ यूक्लिड विभाजन से। ए बराबर BQ + R। अब देखिए यहां पर सबसे पहले आर का मान क्या लेते हैं 1, कहां तक लेना 5 तक लेना। तो आर का मान 1 लेंगे तो ए था, बी का मान कितना था 6 लिए, क्यू है तो क्यू, प्लस है तो प्लस और आर का मान कितना लिए 1। फिर आर का मान क्या लेंगे 2, तो वही आएगा 6q, आर की जगह पर क्या आ जाएगा बुआ 2। फिर आर का मान 3 लीजिएगा तो आर के जगह पर क्या आ जाएगा 3। इसी प्रकार आर का मान 4 लीजिएगा तो आर का मान क्या आ जाएगा 4, और सब कुछ तो सेम ही रहेगा। और लास्ट में आर का मान कितना लेना था 5, तो ये आ गया 6q + 5, जब आर का मान कितना लिए 5। लेकिन आप एक चीज देखिए, आप इस सवाल में क्या देख रहे हैं, इसमें 2 से भाग लगेगा, अरे 6 में 2 से भाग लगेगा ना, क्या 1 में 2 से भाग लगेगा। तो जिसमें 2 से भाग लगती है वह कौन संख्या सम संख्या, और जिसमें 2 से भाग नहीं लगती है वो विषम संख्या। तो क्या ये सम होगा, ये सम होगा यार गधा, 6q + 1 सम हो जाएगा, विषम ना होगा, क्योंकि 6 में भाग लगा लेकिन 1 में भाग नहीं लगा। अन्यथा आप यहाँ पर कॉमन भी लेके चेक कर सकते हो, तो कॉमन ये आ जाएगा लेकिन ये नहीं ना आएगा। अगला चलिए इसको देखिए तो बुआ, क्या 6 में 2 से भाग लगेगा 2 तिया 6, क्या 2 में 2 से भाग लगेगा, इसका मतलब यह कौन संख्या आ गया, तो ये आ गया विषम और ये आ गया बुआ सम। अब तीसरा देखिए, जब आर का मान 3 लिए तो इसमें 2 से भाग लगेगा लेकिन इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, तो 2 से भाग नहीं लगा तो कौन संख्या विषम संख्या हो जाएगा। इसको देखिए आर का मान 2 से भाग लग जाएगा लेकिन इसमें 2 से भाग लगेगा, 4 में 2 से भाग लग जाएगा, तो यह भी कौन संख्या हो गया सम संख्या हो गया। इसी प्रकार आप बताइए तो 5 में 2 से भाग लगेगा, तो यह कौन संख्या होगी। अब देखिए सवाल हमको पूछा क्या है सम की विषम, सवाल पूछा है विषम। तो देखिए इसमें विषम पूर्णांक कौन कौन है बुआ 6q + 1, और विषम पूर्णांक कौन है 6q + 3, और विषम पूर्णांक कौन है 6q + 5, यही 3 रूप है। तो हमने लिखा यहाँ पर जो a का मान है 6q + 2, 6q + 4, यह कौन संख्या सम संख्या। वही बात हमने लिखा यहाँ जो a का मान है 6q + 2, 6q + 4 में 2 एक कथी है गुणनखंड है, गुणनखंड कहने का मतलब 2 से भाग लगता है।
अतः इसीलिए यह कौन संख्या होगी, सम संख्या होगी। तथा a का जो बचा हुआ शेष मान है, कौन कौन बच गया मान, 6q प्लस 7, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, यह जो मान बच गया है इसमें 2 एक गुणनखंड नहीं है, अर्थात इसमें 2 से भाग नहीं लगता, इसीलिए यह कौन संख्या होगी, विषम संख्या होगी। लेकिन सवाल आपको पूछा है विषम संख्या निकालने के लिए, अतः तो विषम संख्या कौन कौन क्या हुआ, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5, यह एक कौन पूर्णांक होगा, विषम पूर्णांक। और इस टाइप का प्रश्न स्कूल की परीक्षा में अक्सर पूछी जाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। कोई दिक्कत?